Ever dreamed of the real MBA life at IIM? The hustle, the win, the chaos, the glow ups. This episode has all your answers. Hey folks, you're watching Hey I Am with Aptitude Boy Rishabh Agrawal. Seriously, today's episode is incredible बिकॉज आज हम कैट के साथ साथ और भी बात करने वाले हैं कि रियल एमबीए लाइफ में हम क्या क्या करते हैं. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नेशनल केस कॉम्प, स्टार्टअप, कंटेंट क्रिएशन, एकेडमिक्स, प्रॉडमैन स्ट्रेटजी, PPO, summer internship, he has checked off all. And at the end of this episode, we will have a rapid fire round with Ashutosh. So let's start the conversation. हेलो। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि तुम अभी क्या क्या कर रहे हो आई एम त्रिची में, तुम्हारा स्टार्ट कैसा था, एंड जस्ट अबाउट योर इंट्रो. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऋषभ फॉर हैविंग मी। तो बेसिकली मैं आई एम ट्रिची में एमबीए का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ अभी। जैसा मेंशन किया तुमने। और बेसिकली अभी बस चिल कर रहा हूँ, अभी 3-4 महीने बचे हैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि एमबीए जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। अब नई जर्नी की शुरुआत होगी कॉर्पोरेट में, फिर वहाँ ट्राई करूंगा टू एक्सेल देयर। Definitely, it sounds great to be chill there in IIM, but before that I think you are putting lot of effort for it. So उससे पहले बात करते हैं जब इनिशियल डेज, क्योंकि as your story what I knew कि तुम पहले बहुत ही प्राइम टाइम में थे जहाँ पे बहुत सारी स्टडी करते होगे, तभी तुम स्कूल में हमेशा टॉपर रहे हो, अपने कॉलेज में टॉपर रहे हो, बट तुमने कोटा में एक सेटबैक भी देखा है, बट उसके साथ साथ तुमने बाउंस बैक किया है, फिर अभी तुम इंडिया के टॉप भी स्कूल में आई एम त्रिची में. सो ये जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताओ. थैंक यू ऋषभ, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो ये काफी होता है कि लाइफ में कभी आप रोलर कोस्टर होती है आपके लाइफ में। तो बेसिकली जैसा कि आपने मेंशन किया कि मैं इनिशियली बहुत ब्राइट स्टूडेंट था। तो फिर ऑब्वियसली सारे लोगों की ड्रीम होती है आईआईटीज या एम्स वगैरह क्रैक करने की। तो मेरे भी पेरेंट्स ने मुझे कोटा भेज दिया। फिर कोटा में जाके पता चला अभी तो तू कुएं का मेढक ही है, मतलब ठीक है। हाँ. इतना भी जितना ग्लैमरस स्टार्टअप मैंने डेफिनेटली. देखे हैं ना अपने मार्क्स को लेके, तो वो मार्क्स सारा कुछ नहीं होता है। और ठीक है, मार्क्स भी एक अच्छी चीज है लानी, वो आपके डिसिप्लिन शो करती है, बट ठीक है दुनिया और भी बड़ी है। तो कोटा ने काफी कुछ मुझे सिखाया है। अनफॉर्चुनेटली जेई क्रैक नहीं कर पाया, बट आई थिंक कि कोटा टॉट मी अ लॉट। वो जर्नी ट्रांसफॉर्मेशनल थी डेफिनेटली तुम्हारे लिए. एग्जैक्टली। मैंने इंट्रो में बोला कि ये सिर्फ कैट के बारे में नहीं है, इट इज़ ऑल अबाउट कि जिस आया में तुम जाना चाहते हो वहाँ पे क्या क्या होता है, वहाँ पे क्या क्या तुम इंजॉय करते हो, क्या क्या तुम एक्सपीरियंस करते हो, क्या क्या एक्सपोजर मिलता है, और बहुत सारे एफर्ट डालते हो प्रोफेशनली, और वो इंथुजियाज्म क्या होता है, वो सारी चीज़ समझेंगे आशुतोष से कि वो आई एम त्रिची में कैसा एक्सपीरियंस कर रहा है. सो बेसिकली कॉलेज आने से पहले सारे लोगों के ड्रीम्स होती है कि हाँ मैं आईआईएम जा रहा हूँ, मैं इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जा रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ अच्छी एक्सपोजर गेन करूँ, अपनी जो विश लिस्ट है उनको पूरा करूँ। तो मेरी भी काफी सारी ड्रीम्स थी, विश लिस्ट थी, तो उनको मैंने पूरा करने की कोशिश करी। और आई थिंक कि कुछ हद तक तो मैं सक्सेसफुल हुआ। आई डोंट नो कि कितना सक्सेसफुल हुआ, बट स्टिल आई ट्राइड अ लॉट। तो पहली विश लिस्ट थी मेरी कि मैं मुझे कॉम्पिटिशन जीतने हैं काफी सारे, और मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज काफी करने हैं। एंड मेन मोटो था कि आई हैव टू शाइन विद इन द विसिनिटी ऑफ आईआईएम त्रिची, और जो कि आई थिंक कि मैंने वो किया, अल्टीमेटली कर ही दिया। तो वो चीज थी, ये 3-4 चीजें थी कि मुझे गुमनाम नहीं रहना है वहाँ। एटलीस्ट लोग जाने कि हाँ भाई ये बंदा भी एग्जिस्ट करता है आईआईएम त्रिची में। और काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग कोविड में चली गई, तो मैं वहाँ एक्सपोज़र गेन नहीं कर पाया। वहाँ पे ना को-करिकुलर, ना एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ नहीं कर पाया। और स्कूल्स वगैरह में तो मैं एकेडमिकली बहुत ओरिएंटेड था, तो सारा कुछ पढ़ाई करते ही रह गया पूरी ज़िंदगी, स्कूल लाइफ़ में बेसिकली। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो आने के बाद ही कोशिश करी कि एसआईपी जल्द से जल्द लग जाए, तो उसके लिए मैंने बहुत एनर्जी डाली, बहुत एफर्ट्स डाले। तो वो अल्टीमेटली काफ़ी इनिशियली लग गई, और ठीक-ठाक पैकेज पे, ठीक-ठाक रोल पे लग गई। रोल तो ख़ैर काफ़ी मेरी ड्रीम रोल थी, तो उसपे लग गई। उसके बाद फिर सेकंड टर्म में बेसिकली क्या होता है ना, आई में काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे अभी भी इवेंट्स हो रहे हैं, तो जूनियर्स वगैरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
तो इवेंट्स होते हैं, तो वो मुझे पता था कि आपको यदि एक्सपोज़र गेन करनी है, रियल वर्ल्ड एक्सपोज़र, तो वो आपको इवेंट से मिलेंगी, काफ़ी सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो मैंने सीनियर्स वगैरह से भी पूछा, गाइडेंस लिया, काफ़ी सीनियर्स को मैंने चेज़ किया। लोगों को लगता है कि ठीक है, आप एक बार सीनियर्स को मैसेज कर दो कि भैया, जैसे मुझे भी काफ़ी जूनियर्स मैसेज करते हैं, काफ़ी लोग चेज़ भी करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ठीक है, एक बार मैसेज कर दिया, भैया या भैया कभी आप मिल सकते हो क्या? अभी फ्री हो क्या? तो मैं जैसे बोल रहा हूँ कि ठीक है, तुम 9 बजे कॉल करो मुझे। तो वो फिर ठीक है, नहीं ये बहुत लोग कर देते हैं, बहुत लोग नहीं करते, तो आपको चेज़ करना होता है। मैंने काफ़ी चेज़ किया सीनियर्स को, बहुत कुछ सीखा उनसे। फिर कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया, तो काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन जीते मैंने ऑलमोस्ट। प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्लब है, तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट में काफ़ी इंटरेस्टेड था मैं, तो उसकी ऑलमोस्ट सारी कॉम्पिटिशन्स जीता मैंने। 1-2 को छोड़ के मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन्स जीता, या फाइनल फाइनल राउंड में तो सारे में था। अ, फिर से और भी काफ़ी सारी सीएनसी या टेडएक्स के इवेंट्स में मैंने स्पीच दी एलुमनाई के सामने। फिर से एक्सपीरियंस इवेंट था टेडएक्स की, तो उसमें स्पीच दी थी मैंने। फिर से और भी स्लोगन राइटिंग कॉम्पिटिशन्स थे, उसमें दिए थे। और भी काफ़ी सारे थे, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैंने एक लिंक्डइन पोस्ट डाली है इस पे, तो काफ़ी सारे थे, तो सारे मैंने किया। और एक और मेरी विश लिस्ट थी कि मुझे नेशनल विनर बनना है एटलीस्ट एमबीए में, हुँ। तो ये भी अल्टीमेटली हो गया। फाइनली कुछ दिन पहले रिजल्ट आया है नेशनल विनर का, तो वो भी हो गया। और एक विश लिस्ट जो थी कि मुझे कॉलेज जाके यूट्यूब शुरू करना है, मुझे कंटेंट क्रिएशन करनी है, तो वो भी मैंने किया। यूट्यूब चैनल भी है मेरी ऑब्वियसली। तो ये सारी चीज़ें मैंने की बेसिकली, और काफ़ी एक्सपोज़र गेन करी। मैंने काफ़ी सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया। अपार्ट फ्रॉम दैट इवेंट्स सिर्फ़ एज़ अ पार्टिसिपेंट नहीं किया, कुछ इवेंट्स में मैंने वॉलंटियरिंग भी करे। जैसे ध्रुवा है आईएम ट्रिची के फ्लैगशिप इवेंट, तो उसमें भी वॉलंटियरिंग करे, उसकी वेबसाइट डेवलपमेंट करी। उसकी ऑनलाइन इवेंट्स जितनी सारी होती है, उसमें से काफ़ी सारे इवेंट्स हैंडल करे मैंने। तो ये सारी चीज़ें से काफ़ी एक्सपोज़र मिली मुझे। और एक जो लास्ट और बहुत मेरे दिल के बहुत करीब है, स्टार्टअप। तो बेसिकली जो लोग बोलते हैं कि स्टार्टअप लाइक लोगों की ड्रीम होती है, तो मुझे इंटरेस्ट है काफ़ी स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप में, तो मैंने स्टार्टअप भी लॉन्च करी। 2 स्टार्टअप लॉन्च करी, एक तो बेसिकली सेकंड ईयर में काइंड ऑफ करी, एक फर्स्ट ईयर में, दूसरी तो प्रॉफिटेबल भी है, और एक पे अभी प्रोडक्ट बन ही रहे हैं, बिल्ड कर रहा। तो ये मेरी जर्नी रही है, काफ़ी एनरिचिंग एक्सपीरियंस रही है। और ऑब्वियसली लोगों से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। जब आप हज़ार लोगों के बीच रहते हो, तो बहुत अलग-अलग तरह के लोग होते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, पॉज़िटिव चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें। हुँ। तो ये होता है कि पॉज़िटिव चीज़ों को कैसे आप अपने अंदर लो और उससे कैसे इंस्पायर हो, और नेगेटिव चीज़ों को कैसे इग्नोर करके उनको भी अपनी इनर फायर जगाने के लिए काम करो, और उनसे भी इंस्पायर हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने की, और आई थिंक कि ये सारी चीज़ें थी कि मैं ठीक-ठाक यहाँ पे सस्टेन कर पाया और सर्वाइव कर लिया। साउंड्स रियली दैट्स इट। ग्रेट। सो डेफिनेटली जो मैंने समझा है कि फर्स्ट ऑल ऑफ कि वो एम्बिशन जो होता है आईएम आने से पहले कैट की प्रेप के टाइम पे एज ए एस्पिरेंट टाइम पे, उस एम्बिशन के टाइम पे आपकी बहुत सारी विश लिस्ट होती है। आपको आईएम में आके बहुत सारी चीज़ करनी होती है, केस कॉम्प होते हैं, कोई पर्टिकुलर रोल में जाना होता है, कहीं किसी पर्टिकुलर कंपनी में जाना होता है, खुद का एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करना होता है, कंटेंट क्रिएशन होता है। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग दैट शुड बी हैपन, और उसमें से बहुत सारी चीज़ तुमने की है। कहते हैं कि अभी कैट के बहुत ही कम दिन बचे हैं, ठीक है? सो इस बचे दिनों में क्या-क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए? तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि कैसे देखना चाहिए इन लास्ट फ्यू डेज़ को? तो बेसिकली पहली चीज़ ये है कि अब जो भी पढ़ा है आपने अभी तक, उसको बस वहीं तक स्टॉप कर दो, कुछ नई चीज़ें मत पढ़ो। सेकंड चीज़ ये है कि अभी आप मॉक लगाना शुरू करो, जितना भी मॉक लगा सकते हो। थर्ड है कि मॉक को अच्छे से एनालाइज़ करके उन पे काम करो कि कहाँ गलती कर रहे हो आप, और क्या सारी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, और क्या किन सारे क्वेश्चंस को आप सेलेक्ट करके इज़िली स्कोर कर सकते हो, क्योंकि कैट एक लो स्कोरिंग एग्ज़ाम होता है। आपको हार्ड वाले सवाल नहीं करने, तो आपको सिलेक्शन आनी चाहिए। तो ये चीज़ करना सीखो। और फोर्थ की नोट्स जितने आपने बनाए पिछले 1 साल 6 महीने में, जितने दिनों की प्रिपरेशन है आपकी, उस नोट्स को रिवाइज़ करो, और वो फ़ॉर्मूलाज़ वगैरह सारा कुछ देख लो। तो और कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे तो एग्ज़ाम में फंबल कर सकते हो। और डी-डे में आपको डी-डे बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मैं बता रहा हूँ कि मैंने देखा है ऐसी-ऐसी केसेस कि मेरा एक दोस्त था जो बहुत प्रिपेयर्ड था, बट स्टिल डी-डे में फंबल कर गया, तो
प्रॉब्लम हो गई क्योंकि उसकी उतनी परसेंटाइल नहीं आई जितनी उसको आनी चाहिए थी, जितना ये मॉक में ला रहा था, उतना तो काफ़ी पोटेंशियल कम था आई उसमें उससे। स्कोर करने का, हाँ, बट लास्ट डे पे ऐसा हो गया। एग्ज़ैक्टली। हाँ, तो ये चीज़ होता है, कॉन्फिडेंस गिर जाती है आपकी, आपको खुद पे बिलीफ नहीं है तो कैसे कर पाओगे? तो ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखो और चिल करो, ऐसा बिलीव रखो कि हाँ, हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू यू इट इज ऑल अबाउट रिटेंशन डेज, मतलब जो जो तुम पढ़ लियो उसको रिवाइज कैसे करो, मॉक को एनालाइज करो, जो भी स्ट्रेटजी डेवलप की हो उस पर स्टिक कैसे रहो, बाकी हुँ, प्लानिंग करके रखो पर उसको बहुत टेंशन मत लो, रिटेंशन पे ज़्यादा ध्यान दो। एग्ज़ैक्ट कैट प्रेप, अभी बहुत सारे लोग हैं जो कैट में आईएम में जाने से पहले बहुत सारी चीज़ें पहले स्टार्ट करना प्लान करना स्टार्ट कर देते हैं, और उस प्लानिंग में सबसे पहला स्टेप आता है एसआईपी, समर इंटर्नशिप इन आईएम्स और बी स्कूल। तो वो तुम्हारे लिए कैसी थी, वो थोड़ा बताना। तो बेसिकली एसआईपी के लिए आपको अर्ली ग्रैब करने के लिए आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, तो प्रोफाइल बिल्डिंग पे आप काम कर दो राइट आफ्टर कैट। तो मैंने भी वही करा कि अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग पे काम करा और वहाँ जाते ही तो मुझे लगता है कि मेरी फर्स्ट इंटरव्यू कन्वर्ट हो गई थी। और इनिशियली प्लेसमेंट लग गई थी मेरी और सबसे अच्छी बात ये है कि मेरी प्लेसमेंट प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल में लगी, जो कि मेरी ड्रीम रोल थी। इवन यहाँ आने से पहले मैं सोचता था कि ट्रांज़िशन कर लूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर से प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, बट वो बहुत डिफिकल्ट होता है बिना एमबीए के। तो बेसिकली ये थी मेरी एसआईपी की जर्नी और प्रोडक्ट मैनेजमेंट की स्पेसिफिकली बात करें तो ये काफ़ी लोगों की ड्रीम जॉब रोल होती है और काफ़ी बूमिंग रोल है आप बोल सकते हो, काफ़ी ट्रेंडिंग जॉब रोल है। तो यदि किसी को आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट में आना है तो आप काफ़ी सारी चीज़ों टेक्नोलॉजी से अवेयर हो सकते हो, मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ों को समझ सकते हो और बेसिकली आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो, जैसे लिंक्डइन यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, तो उसको एज़ अ प्रोडक्ट मैनेजर उसको ऑब्ज़र्व करके देखो कि हर क्लिक करने पर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ऐसा बैकएंड में ऐसा माइंड में प्रोसेस करने का कोशिश करो कि ऐसे बैकएंड में क्या होता होगा और यूट्यूब वीडियोज़ थोड़े बहुत देखो। अभी से प्रोडक्ट सेंस डेवलप करो, बाकी काफ़ी लंबे-लंबे रोड मैप्स हैं, कैसे आप कर सकते हो, काफ़ी स्ट्रक्चर्ड फ़ॉर्मूलाज़ हैं, स्ट्रक्चर्ड वेज़ हैं कि आप इंटरव्यू कैसे क्रैक कर सकते हो, वो किसी और वीडियो में कभी बात कर लेंगे। बट अभी के लिए बस आप जो भी यूज़ कर रहे हो, उसको अच्छे से यूज़ करो, उसको एक ऑब्ज़र्व एज़ अ प्रोडक्ट मैनेजर की तरह यूज़ करो, तो आपको ईज़िली हो जाएगी इंटरव्यू। ओके, सो यहाँ पे हमने ये समझ लिया है कि आईएम में आने या बी स्कूल में आने से पहले बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, ड्रीम रोल्स होते हैं, उनके लिए थोड़ा थोड़ा काम अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। और कैट अभी 15 से 20 डेज कैट के लिए तो वहाँ पे दे दो, लेकिन उसके जस्ट बाद तो डेफिनेटली स्टार्ट करना चाहिए बिकॉज इंटरव्यूज डेज होंगे, और वो बिलीव तो रखना ही है कि हम कैट को क्रैक करने वाले हैं, राइट। हाँ। और कुछ लोगों ने तो मुझे इंस्टा पे ऐसे मैसेज किया कि भैया मुझे अभी बताओ प्रोफाइल प्रोफाइल कैसे बनाऊँ कि मेरी अर्ली प्लेसमेंट लग जाए आईएम्स में। वो 26 की कैट दे रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ भाई पहले कैट तो दे दे, उसके बाद तुम कर कुछ सकते हो। ज़्यादा ही अभी से अर्ली ठीक हो है जाएगा प्रोफाइल। ये तो। हाँ, इतना अर्ली क्या करने का, कैट के बाद करो तो इट्स फाइन, मतलब हाँ, ठीक है। अभी या ज़्यादा इंटरव्यू के एनर्जी बाद कैट करो। में हाँ, डालने की ज़रूरत है कि आप 26 के लिए हाँ। प्रिपेयर कर रहे हो तो। मैं बोला कैट की प्रिपेयर करो, इतना कुछ भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक बार पहुँच गए आईएम तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा लाइफ में। श्योर, तो डेफिनेटली। ये चीज़। इट्स ऑप्टिमिज्म। एकदम बढ़िया। हाँ। सो नेक्स्ट थोड़ा सा और बात करते हैं तुम्हारी ऑन द एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी जो रही है, जो माइंडसेट रहा है, क्योंकि साथ साथ तुमने केसकॉम, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप पे भी थोड़ी सी बात बताई है, और थोड़ा सा बताओ कि वो क्या है जो तुम अभी एक्सप्लोर कर रहे हो। सो बेसिकली जब मैं मेरी कैट क्रैक हुआ, मुझे लगा कि मैं आईआईएम जा रहा हूँ इस बार, तो मैं कॉन्फिडेंट था कि इंटरव्यू तो क्रैक हो जाएगी, इसीलिए प्रोफाइल अच्छी है मेरी, तो मुझे पता था कि कोई ना कोई आईआईएम तो ले ही लेगा। तो मैंने बेसिकली एक आइडिया स्पार्क किया मुझे एक डेढ़ 2 बजे रात को एक दिन की, उसको ऐसा करते हैं, लेवरेज करते हैं इस चीज़ को। तो एक आइडिया है कि ठीक है, कम्युनिटी क्यों नहीं बनाया जाए टॉप बी स्कूल्स के स्टूडेंट्स की। तो फिर डोमेन नेम अचानक से याद आया, iitimmbA.com, क्योंकि IITIM शादी.com है। हाँ। तो फिर लगा कि ये ब्रांड नेम यूज़ कर सकते हैं अपन मार्केटिंग के लिए, तो अचानक से मैंने डोमेन नेम सर्च किया, देखा डोमेन नेम अवेलेबल थी, तुरंत खरीद लिया मैंने। और उसके बाद फिर क्योंकि डेवलपमेंट आती है मुझे, तो वेबसाइट बनाना शुरू किया। फिर कॉलेज आने के बाद वेबसाइट वगैरह लॉन्च करी, लोगों को ऑनबोर्ड किया, काफ़ी लोग कनेक्ट भी हुए हैं, अभी भी कनेक्टेड हैं, ऑलमोस्ट 2000 के आस-पास लोग हैं।
नई प्रोडक्ट भी लॉन्च करी है और भी अभी उस पे काम हो रहा है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो उसमें इंटीग्रेट करना है ताकि वैल्यू प्रोपोजिशन बेसिकली बढ़ जाए, जो भी यूजर्स को वो जो बेनिफिट्स हैं वो बेनिफिट्स इंक्रीज हो जाए, तो उस पे भी काम चल रही है। अभी बेसिकली मैं स्टार्टअप पे फोकस कर रहा हूँ और कंटेंट क्रिएशन थोड़ा बहुत कर रहा हूँ और कुछ करने को है नहीं एज ऑफ नाउ। और क्लासेस वगैरह एकेडमिक्स तो चलती रहती है पैरेलली। हाँ, तो ये वो तो सारी यूज्ड चीजें टू हो जाते हैं आईएम में 2 साल रहते हाँ, कि कैसे एकेडमिक्स को हाँ, बैलेंस करेंगे और अलोंग विद इट हुँ, बाकी जो गोल्स हैं उस पे कैसे ध्यान दें बिकॉज़ प्लेसमेंट हाँ। लग गई है। हाँ, और कॉलेज के इवेंट्स में भी अब नहीं जाता क्योंकि बहुत सारे जीत चुके हैं, बहुत सारे कर भी चुका है इवेंट्स में पार्टिसिपेट, तो मैं सोच रहा हूँ यूज्ड टू ठीक है बी डिड। जूनियर्स को भी और जूनियर्स को भी चांस देना चाहिए। एक तो हमारे लिए वैसी अच्छी एक्सपीरियंस अब रहेगी नहीं वैसे जैसे, और जूनियर्स को भी देना चाहिए मौका, ठीक है उनको भी दैट्स मतलब वो ट्रॉफीज़ तो साउंड्स चाहिए, तो ठीक है, ये भी सोचता हूँ ठीक। बहुत ही अभी हम फटाफट से आशुतोष के साथ एक लास्ट डिस्कशन करेंगे जिसमें हम रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछेंगे। राइट? सो आर यू रेडी फॉर इट? या, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट फॉर मी। ओके, ओके। सो वन बुक दैट चेंज्ड इन योर लाइफ? वन तो नहीं बोलूँगा, काफ़ी सारी हैं बायोग्राफीज़ ऑफ फ्रीडम फाइटर्स लाइक भगत सिंह, छत्रपति शिवाजी महाराज, फिर से चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, तो इन सारी चीज़ों की इन सारे लोगों की फ्रीडम फाइटर्स की बुक्स मैंने पढ़ रखी है। तो इन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया है कि कुछ करना है लाइफ में देश के लिए, खुद के लिए। बहुत ही बढ़िया। दैट इज़ द ओके, नेक्स्ट आई एम इन 3 वर्ड्स। बियॉन्ड द प्लेसमेंट। ऑलराइट। कोटा और आई एम व्हिच वाज टफर? कोटा ने ये बताया कि भाई औकात में रहो, अभी कुएं के मेढक हो, बट आईएम ने बताया कि भाई दम तो है तुझ में, तू भी कुछ कर सकता हाँ, डेफिनेटली ग्रेट। गुड यू लिव बाय? है। थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ। कैट प्रेप और एमबीए डे व्हिच वन इज टफर? एमबीए डेज तो फन है, कैट प्रेप आई थिंक, ज्यादा एमबीए तो स्ट्रेसफुल है। आई एंजॉयड अ लॉट। हाँ, भाई तुम्हारे साथ ये डिस्कशन सच में बहुत ही फन था, बहुत सारी चीज़ समझने और सीखने को मिली है। और जो कैट की तैयारी कर रहे हैं और आगे आईएम और बी स्कूल में जाने वाले हैं उनको क्या क्या करना चाहिए वो सब तुमने बताया बहुत अच्छे से। इसको मैं फंडामेंटली समराइज करना चाहूँ इन शॉर्ट, तो मैंने ये समझा कि कैसे तुमने डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज या फेस देखे हैं लाइफ में व्हेन यू वर इन योर प्राइम टाइम, फिर उसके बाद कोटा का सेटबैक, देन आईएम त्रिची में। उससे पहले बहुत सारा एम्बिशन रखना कि बहुत सारी चीज़ें, रोल, अच्छी कंपनी में जाना है, एसआईपी अच्छी करनी है, कंटेंट क्रिएशन भी करना है, एंटरप्रेन्योरशिप भी करनी है। कुछ भी लेफ्ट आउट नहीं रखना है क्योंकि वो लेफ्ट आउट रह गया था जेई की प्रेप के टाइम पे, तो वो बाउंस बैक मारना है, वो स्पिरिट अपने अंदर रखनी है। दैट्स नीड टू बी इन टॉप परसेंटाइलर ऑफ इंडिया, तो वो स्पिरिट तुमने डेफिनेटली दिखाई है। सो उससे मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिला होगा। थैंक यू ऋषभ फॉर द काइंड वर्ड्स। हाँ, इतनी तारीफें सुनी नहीं है। अरे नहीं, इट्स नॉट अबाउट तारीफ। मैं सच में तुमसे जब भी बहुत टाइम से बात हो रही है अपनी, तो मेरे को हमेशा लगा है कि बहुत सारी सीखने को चीज़ मिलती है तुमसे। साथ साथ मैं बात करूं तुम्हारी, तो आशुतोष से और लोग कनेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं बात करते रहता हूँ, तो और लोग भी कनेक्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारी क्वेरीज तुम इनसे इंस्टा पे, लिंक्डइन पे पूछ सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारी क्यूरियोसिटी तुम्हारी वो वैसे ही अपने चैनल के थ्रू कवर कर लेते हैं। आशुतोष आई एम त्रिची के नाम से इनका चैनल है यूट्यूब पे। एज वेल एज अगर कोई टॉप 20 स्कूल्स में या फिर कैट एस्पिरेंट भी है, वो इनकी वेबसाइट IITIMMBA.com पे जा करके देख सकता है। वहाँ पे उन्होंने जो एक कम्युनिटी क्रिएट की है, एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी दिखाई है, वो समझ सकते हो। सो बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे तुम आशुतोष से कनेक्ट कर सकते हो। मैं तो कह रहा हूँ बहुत सारा कनेक्ट करो, बहुत सारी चीज। तो फिर यहीं पे ओवर करते हैं। सो बी प्रिपेयर फॉर द कैट सो दैट यू कैन एंजॉय द IIM डेज, बी स्कूल डेज, जैसा आशुतोष ने बोला। एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू आशुतोष। ओके, थैंक्स अ लॉट।